अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक भगवादारी कुत्ता जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, आज वो मुसलमानों से पैसों की भीख मांग रहा है। अपना मंदिर बनाने के लिए मुसलमानों से चंदा मांग रहा है। 100 करोड़ की मांग कर रहा है मुस्लिम मौलानाओं से, और उसके बाद कहता है कि वो जहां कहीं भी कहेगा वहां वो आकर अपना सर को मुसलमानों के सामने रख देगा। भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति रामदासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती और मेरे साथ मेरे शेर खड़े हुए हैं। अभी हमारे योगी जी बता रहे थे कि मुल्लाओं ने बहुत बड़े बड़े इनाम हम पे रख रखे हैं, कोई 500 करोड़, कोई कह रहा 700 करोड़। अरे यार मुल्लाओ, तुम एक काम कर लो, डीलिंग कर लो, 100 करोड़ रुपए दे दो मुझे, 100 करोड़ रुपए, और तुम जहां कहोगे मैं अपने हाथ से अपना सिर कटवा के तुम्हें वहां भिजवा देता हूं, या मैं खुद आ जाता हूं। भाई बहुत जरूरत है पैसे की मुझे। यहां ये जो है तुम्हारी मां बहन एक करने के लिए जो है इस मंदिर को बहुत बड़ा बनाना है। इस मंदिर को सनातन का सबसे बड़ा शक्तिपीठ, देखो ये जो बन रहा है ना, ये बच्चों का मिनी स्टेडियम बन रहा है, और पूरा मंदिर परिसर बेटा दिखा दियो एक बार। इस पूरे मंदिर परिसर को सनातन का सबसे बड़ा गढ़ बनाना है। और आज जो मेरे पास कमी है, थोड़ी सी पैसे की कमी है, पैसे है नहीं, तो मुसलमान भाइयों, मौलाना भाइयों, यार तुम एक डीलिंग कर लो, मेरे कोई कुछ पैसे दे दो, मैं अपने आप अपना सिर कटवा लूंगा। यार थोड़े पैसे दे दो, पैसे की कमी पड़ रही है भाई, मंदिर बनाना है बहुत बढ़िया। तुम वैसे भी यार पहले हम में से ही थे, तुम ये तो पता नहीं क्या तुमने गोबर खा लिया और तुम सुअर बन गए आदमी से, ये तुमने अच्छा नहीं करा। पर चलो खैर, कहीं तुम एक अच्छा काम कर लो। वैसे तो तुम 500 करोड़ कर लो, 1000 करोड़ कर लो, मार तो मुझे पाओगे नहीं, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। लेकिन यार मुझे तुम पर तरस आ रहा है, इतने सारे मौलाना रो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे तक रो रहे हैं। एक काम कर लो, डीलिंग कर लेते हैं, किसी और को क्यों पकड़ रहे हो, मेरे से कर लो ना सीधी डीलिंग। भाई 100-200 करोड़ रुपए दो मुझे, और तुम जहां कहो मैं वहां आने को तैयार हूं। और ये भाई इतनी बात है यार, तुम भाई हो, आपस में बात कर लेते। आना तुम्हें फिर भी सनातन में ही है, क्योंकि गंदगी में तुम ज्यादा दिन रह नहीं पाओगे। बहुत रह लिए, 1400-1500 साल गंदगी में रह लिए हो, बहुत रह लिए हो। अब धीरे धीरे अपने धर्म की तरफ चलो। अगर मुझसे चिढ़ है तो मैं अपने आप को तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन तुमने इस मंदिर को कई बार तोड़ा है, कई बार लूटा है, तो कम से कम कुछ यार 100-200 करोड़ रुपए भिजवा दो, तो ये मंदिर जरा थोड़ा अच्छा से हो जाएगा। तुम जहां क्या होगे हम वहां पहुंच जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यति नरसिंहानंद सरस्वती काफी हद तक डरा हुआ नजर आता है, क्योंकि आज से कुछ ही महीने पहले जब यति नरसिंहानंद सरस्वती ने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए जिसका प्रूफ खुद इसके पास नहीं है। खैर, उसकी हालत तब कुछ इस तरीके से थी, दाढ़ी भरा हुआ था, चेहरे पर बाल थी, सर पर भी, और सब कुछ सबके सामने दिख रहा है। प्रॉपर पाखंडी पंडित का लुक वो लिए हुए थे। लेकिन आज के डेट में यति नरसिंहानंद सरस्वती का चेहरा कुछ इस तरीके से हो चुका है। दाढ़ी भी गायब है, मूछें भी गायब है, सर से लेकर कपड़ों तक हर कुछ यति नरसिंहानंद सरस्वती का चेंज हो चुका है। क्या मैं जान सकता हूं ऐसा क्यों हुआ है? यह इसलिए हुआ क्योंकि यति नरसिंहानंद सरस्वती को डर था इस बात का कि कहीं मुस्लिम समुदाय से कोई उठकर इसका गेम न बजा दे। हालांकि भारत में रहने वाले मुसलमान संविधान पर बिलीव करते हैं, और किसी ने भी आज तक यति नरसिंहानंद सरस्वती को कत्ल करने की बात नहीं की थी। हाँ, लोग संविधान के तहत, कानून के तहत इस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की फट्टू पुलिस यति नरसिंहानंद सरस्वती को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। यति नरसिंहानंद सरस्वती का कहना है कि हमारे देश में रहने वाले मुसलमान मुल्ले, कटमुल्ले, मौलवी, मौलाना, इसके सर पर 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का इनाम रखे हुए हैं कि जो भी यति नरसिंहानंद सरस्वती का गर्दन उतारेगा उसको 100 करोड़ रुपए इनाम में दिए जाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी बात हमारे देश के मौलाना ने तो बिल्कुल भी नहीं कही है, क्योंकि हम लोग संविधान के मानने वाले हैं। और अगर ये बात सच भी है तो वो मौलाना जरूर आरएसएस या बजरंग दल या हिंदू युवा वाहिनी के विचारधारा रखने वाला मौलाना होगा, जो अंदर ही अंदर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अबे यति नरसिंहानंद सरस्वती, हमारे देश में मुसलमानों का हाल जानता है क्या है? इस बाबा के जैसा है। ये बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति ठेले पर, जमीन पर केला सब्जी बेच रहा है,
हमारे देश के 25 करोड़ मुसलमानों में से 90% मुसलमानों का हाल यह है कि 14 घंटे सुबह से लेकर रात तक रोजी रोटी के चक्कर में मारे मारे फिरता है। 14 घंटे 16 घंटे काम करने के बाद 2 वक्त की सुकून की रोटी खाता है इस देश का मुसलमान। तुझे लगता है कि तुझे गर्दन उड़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए कोई मौलाना देगा? और अगर किसी मौलाना ने ऐसा कहा भी है तो क्या उसको पता है कि सही इस्लाम क्या है? एक तरफ वो इसकी गर्दन उड़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए देगा, दूसरी तरफ ऐसे हमारे देश के बुजुर्ग, मुस्लिम कम्युनिटी के बुजुर्ग जिसके खाने के लाले पड़े हैं, क्या वो ऐसे मौलाना की मदद नहीं करेगा? ऐसे बुजुर्गों की मदद नहीं करेगा? तो यति नरसिंहानंद सरस्वती का पाखंड आप सबके सामने है कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जहर उगलता है और आज मुस्लिम लोगों से ही भीख मांगता है। वह मंदिर का निर्माण करना चाहता है, एक ऐसा मंदिर जिसमें मूर्ति पूजा तो होगी, साथ ही साथ हिंदुओं को आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उन्हें भ्रष्टाचार करना सिखाया जाएगा, एक खास धर्म के खिलाफ जहर उगलना सिखाया जाएगा। उस मंदिर में कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर या फिर पंडित बनकर नहीं निकलेगा, बल्कि उस मंदिर में सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट, आतंकवादी और देशद्रोही बनकर निकलेगा, जो देश में सिर्फ और सिर्फ खूनरेजी मचाएगा, बम ब्लास्ट करेगा और पूरे देश में आतंकवाद का पूरा माहौल खड़ा करेगा। और ऐसा मंदिर बनाने के लिए यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो खुद को स्वामी कहता है, जिसको खास हिंदू समुदाय के लोग अपना बाप बना चुके हैं, क्योंकि जो भी इंसान देश में मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, देश का अनुभव उसे अपना बाप बना लेगा। और यति नरसिंहानंद सरस्वती ऐसा मंदिर बनाने के लिए मुसलमानों से चंदा मांग रहा है। इससे ज्यादा जैसा मूर्ख मुझे कोई दिखता नहीं है। यति नरसिंहानंद सरस्वती को मुसलमानों से तकलीफ है। वो कहता है कि मदरसे में आतंकवादी पढ़ते हैं। यह बच्चा मदरसे का एक स्टूडेंट है, एक पंडित को चेयर में बैठाकर पानी पिला रहा है, इस उम्मीद से कि इसका परवरदिगार इसे सवाब देगा, पुण्य देगा और इसे मरने के बाद इसे जन्नत नसीब होगी। ऐसे ही बच्चे हमारे देश में हजारों मदरसे में पढ़ते हैं और लाखों बच्चे हर साल मदरसे से फारिग होते हैं। कोई पानी बांटता है, कोई खाना बांटता है, कोई राशन। पिछली लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर भारत में किसी ने हिंदुओं की मदद की तो वो मुसलमानों की है, और यति नरसिंहानंद सरस्वती मुसलमानों को ही गाली देता है। इस यति नरसिंहानंद सरस्वती को और इसके फॉलोअर, हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले हिंदुओं को सऊदी से ऑक्सीजन भी चाहिए, मुसलमानों से पानी भी चाहिए, मुसलमानों का साथ भी चाहिए, मुसलमानों की मदद भी चाहिए। और जब ये स्वस्थ हो जाते हैं तो तुरंत कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे, वैसे थे, मुसलमान ऐसे थे। इसे दोगलेपन वाली राजनीति कहते हैं। अफसोस की बात है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोगों को अच्छा खासा हिंदू फॉलो कर रहा है और अपने बच्चों को उसके पास बैठने के लिए कह रहा है। जाहिर है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती हिंदू मुस्लिम में दंगा कराना चाहते हैं और बीजेपी को किसी भी तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं। सुन यति नरसिंहानंद सरस्वती, गोबर, अंधभक्त, ये देश को डुबाने की मुहिम का साथ छोड़ दे, क्योंकि देश डूबेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को होगा। तेरा क्या है, तू तो गाय का गोबर और गाय का मूत्र पीकर जिंदा रह लेगा, लेकिन भारत का मुसलमान गंदगी नहीं खाता है, उसे सब्जी चाहिए, गोश्त चाहिए, अनाज चाहिए खाने के लिए। गौमूत्र और गाय गोबर हम नहीं खा सकते हैं। तो गोबर खाने वाले छुचुंदर और मूत पीने वाले सुअर अपने जबान को थोड़ा सा लगाम दे, और भीख मांगना है तो अपने उस कम्युनिटी से मांग जो तेरे साथ खड़े। मुसलमानों से भीख मांगने की तुझे कोई भी जरूरत नहीं है, और तुझे शर्म आनी चाहिए कि जिस धर्म को तू टारगेट कर उसी धर्म के लोगों से तू भीख मांग रहा है। आज भी वक्त यति नरसिंहानंद सरस्वती को इस्लाम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कुरान को हिंदी में पढ़, इस्लाम को समझ, मुसलमानों के हालात को देखकर इस्लाम को जज मत कर, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देख, जिन्होंने जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ एक ही तालीम दी है कि सिर्फ एक ही खुदा जिसने दुनिया बनाई है उसी की पूजा वंदना होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो भी अपने पड़ोसी को तकलीफ देगा वो मुसलमान नहीं है, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ देगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। गरीबों को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। मैं द पॉलिटिकल मंच के माध्यम से यति नरसिंहानंद सरस्वती को इस्लाम की दावत देना चाहूंगा और उसके फॉलोअर से गुजारिश करूंगा कि वह कुरान को हिंदी में पढ़े, अपने लैंग्वेज में पढ़े, जिस लैंग्वेज पे उसकी महारत हो, और पढ़कर इस्लाम को समझे। और अगर उसको कंफ्यूजन हो तो मैं डिबेट के लिए 24 घंटा तैयार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो नरसिंहानंद सरस्वती और उसके अनबक फॉलोअर तक पहुंचे, इस्लाम का मैसेज उन तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करेंगे, अपनी बातों को कमेंट पर रखेंगे, हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देगा।
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस।